शाम को काम खत्म करके मैं घर के लिए निकल ही रहा था, तभी पड़ोसी सहयोगी राजीव ने मुझसे पूछा, पाटिल, आज देर रात तक रुक के डाटा बैकअप का काम पूरा ख़त्म करें क्या? मैंने राजीव की तरफ देखा और कहा, नहीं, मैं देर रात तक ऑफिस में नहीं रुकता। चाहिए तो मैं कल सुबह थोड़ा जल्दी आके काम पूरा कर दूंगा। जैसे ही मैंने ऐसे बोला, वैसे ही मेरे और एक सहयोगी ने हंसते हुए राजीव से कहा, पाटिल डरपोक है भाई, इसलिए रुकना नहीं चाहता। राजीव ने मेरे तरफ देखा, मैंने उन दोनों की तरफ देखा और मुस्कुराया और कहा, ठीक है, यदि आप लोग ऐसा समझ रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को निकलते वक्त मैंने बाय किया। कोर्ट के बाहर आके चाय की टपरिया पे चुस्कियाँ लेते हुए मैं कोर्ट की बड़ी वास्तु को देख रहा था। मुझे 14 साल पुराना आया हुआ एक डरावना अनुभव था। हुआ ऐसे था कि उस वक्त मेरी उम्र 24 साल की थी। मैं कोंकण इलाके के जिला न्यायालय के ऑफिस में कंप्यूटर विभाग में काम करता था। मेरे विभाग में सावंत सर, विकास, संजय और मैं ऐसे 4 लोग काम करते थे। ऑफिस में काम के लिए देर रात तक नहीं रुकने के पीछे हमारे चारों जन का एक अच्छा ग्रुप हो गया था। खाना पीना मजाक मस्ती करते हुए हम काम करते थे। सावंत सर को छोड़ के हम तीनों बैचलर थे। सावंत सर की बीवी मायके गई हुई थी, इसलिए सावंत सर भी हम लोगों के साथ लेट तक काम करते थे। हम लोग रोज़ 4 बजे ऑफिस छूटने के बाद शाम को 1 घंटा 6 बजे तक रुक के काम करते थे। उसके बाद चाय की टपरी पे चाय पी के घर के लिए निकलते थे। यह हमारा रोज का काम हो गया था। दिसंबर की ठंड शुरू हो गई थी। गांव में तो वैसे भी ज़्यादा ठंड होती है। 2 दिन के बाद हमें क्रिसमस की छुट्टियां मिलने वाली थी, इसलिए सावंत सर हम सब को बोले, हम आज देर रात तक रुक के डेटा बैकअप का काम ख़त्म करके ही घर चलते हैं, तो कल हम लोग जल्दी घर के लिए निकल सकते हैं। हम सब इसके लिए राजी हो गए। हम काम करते बैठे। शाम के 7 बज चुके थे। सुरक्षा विभाग के परब आ गए। हमें देख के बोले, आप लोग अभी तक गए नहीं? हमने उनसे कहा, हम लोग आज ज़्यादा देर रात तक बैठने वाले हैं, शायद 10-12 बज सकते हैं। उन्होंने हमसे कहा, इतने देर रात तक मत रुकिए, 8-9 बजे तक रुकिए और कल थोड़ा जल्दी आइए। हमने उन्हें ठीक है कहा। वो निकल गए। 8 बजे वापस सुरक्षा व्यवस्थापक बागवे साहब आ गए। उन्होंने हम लोगों से कहा, अभी आप सब लोग घर जाइए, कल सुबह चाहिए तो जल्दी आकर काम कीजिए। सावंत सर ने उन्हें कहा, थोड़ा काम बाकी है सर, हम लोग और 2 घंटे बैठने वाले। बागवे साहब हमें बार बार बोलने लगे, ज़्यादा समय मत रुकिए। हम लोग अपना काम कर रहे थे। रात के 10 कब बज गए पता ही नहीं चला। तभी मैं जहाँ पे बैठा था उसी बाजू के अंदर बाहर जाने वाला मोटा कांच का दरवाज़ा ढकेल के कोई अंदर आया, ऐसे मुझे लगा। मुझे लगा बागवे सर फिर से आए हैं, पर मुझे कोई दिखा नहीं। मैंने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर वापस थोड़ी देर के बाद वही दरवाज़ा ढकेल के कोई बाहर गया, ऐसे मुझे लगा। मैंने सहजता से संजय से पूछा, कौन बाहर आया है? उसने सभी को देखा और मुझे कहा, कोई भी तो नहीं है। हम वापस काम में जुट गए। वापस 2 बार थोड़े थोड़े वक्त के बाद पहले ही जैसे हुआ। दरवाज़ा ढकेल के कोई आया और वापस बाहर गया। अभी सब लोगों का दरवाजे की तरफ ध्यान गया। सावंत सर ने विकास को पूछा, कौन अंदर बाहर आ जा रहा है? देखो दरवाजे के बाहर अब कौन गया है? विकास ने दरवाजे के बाहर दोनों तरफ देखा। पैसेज में कोई नहीं था। हम सब अचंभित हो गए। 2-3 बार अंदर बाहर कोई आया गया और पैसेज में कोई नहीं था, ये कैसे? दरवाजा इतना भी तो हल्का नहीं था कि हवा के कारण खुल जाए और बंद हो सके। उसे बिना किसी ने जोर लगाए खुल नहीं सकता था।
हम इसके बारे में बात कर ही रहे थे, तभी सामने वाले विभाग में प्रिंटर से प्रिंट होने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। हमने देखा कि सामने वाले विभाग के दरवाजे में ताला लगा हुआ था, तो प्रिंटर का आवाज़ आ कैसे रहा था? इस समय प्रिंटिंग कौन दे रहा है? मैंने बोला। सावंत सर ने कहा, ओह, लगता है कोई गलती से प्रिंटर चालू करके छोड़ दिया है। सावंत सर ने अपने कंप्यूटर सिस्टम में सभी डिपार्टमेंट के कंप्यूटर प्रिंटर चालू हैं क्या देखा, पर हमारे डिपार्टमेंट के कंप्यूटर प्रिंटर के अलावा बाकी डिपार्टमेंट के कंप्यूटर प्रिंटर बंद दिखा रहे थे। तो प्रिंटर का आवाज़ आ कैसे रहा था? सावंत सर सोच में पड़ गए। 2 डिपार्टमेंट छोड़ के अकाउंट डिपार्टमेंट में से टाइपराइटर की आवाज़ें आने लगी। अकाउंट डिपार्टमेंट में अभी तक कौन बैठा है? संदीप ने पूछा। हम सब लोग अकाउंट डिपार्टमेंट के पास गए। हमने देखा डिपार्टमेंट को ताला लगा था। तभी डिपार्टमेंट के अंदर टाइपराइटर पे टाइप करने की आवाज़ें आने लगी। तब से बड़ी बात ये थी कि टाइपराइटर पे टाइप करने के बाद उसका हैंडल ढकेलने की आवाज़ें भी आ रही थी। अब हम सब हैरान हो गए। कांच का मोटा दरवाज़ा कोई ढकेल के अंदर बाहर आ जा रहा था, फिर भी पैसेज में कोई दिख नहीं रहा था। सभी विभाग बंद होके भी डिपार्टमेंट में से प्रिंटर और टाइपराइटर की आवाज़ें आ रही थी। इन सब घटनाओं से हम डर गए। रात के 11 बज गए थे। तभी सावंत सर ने हम सबसे कहा, 5 मिनट में सबके कंप्यूटर बंद करो और जल्दी से यहाँ से निकलो। हम सब ने हमारे कंप्यूटर जल्दी से बंद किए। मैंने जल्दी में दरवाज़ा बंद किया। उसकी वजह से दरवाजे पे बांधा हुआ एक फूलों का हार मेरे सीधे गले में आ गिरा। मैं डर के मारे चिल्लाया। मेरे गले में गिरा हुआ हार देख के बाकी के भी लोग डर गए। मैंने कैसे कैसे करके दरवाजे में ताला लगाया। तभी सावंत सर ने चिल्लाया, भागो, जल्दी से भागो, कोई भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। और हम लोग वहां से चीखते चिल्लाते हुए भागे। दूसरे दिन सुबह मुझे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के बागवे सर मिले। कल आप लोगों को चिल्लाते हुए मैंने भागते हुए जाते देखा। मैंने कल रात को पूरा किस्सा उनको बताया। उन्होंने मुझसे बोला, इसलिए मैंने आप लोगों को ज़्यादा वक्त बैठने को नहीं बोला था। ऐसे कई अनुभव हम लोगों को आते हैं, पर मैंने ऐसा कुछ आप लोगों को बताया होता तो आपने सिर्फ मेरा मजाक उड़ाया होता, या जानबूझ के मैं आपको डरा रहा हूँ ऐसे आपको लगता। बागवे सर हम लोगों से बोले, हम लोग भी 6-7 बजे के बाद कोर्ट के अंदर नहीं जाते हैं। कल आप लोग बैठे थे इसलिए मैं आया था। यहाँ के कुछ रिटायर्ड कर्मचारी मृत्यु के बाद भी यहाँ आके काम करते हैं। मैंने देखा है। आप लोगों को आया हुआ अनुभव उसी में से एक है। आगे उन्होंने कहा, आप लोगों को सिर्फ आवाज़ें ही आई है। हम सिक्योरिटी वालों ने कितनी बार आत्माओं को देखा है। कोर्ट के पीछे अंधेरी जगह पे हमने कुछ लोगों को रोते हुए देखा है। लोग अपनी सुनवाई के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। उन्होंने उसके लिए बहुत तकलीफ़ें झेली रहती है। उसकी सारी जमा पूंजी उन्होंने लगाई रहती है, और जब फैसला उनके खिलाफ जाता है तो वो हार्ट अटैक या बीमारी से मर जाते हैं, और बाद में उनकी आत्मा मुक्ति मिलने तक भटकते रहते हैं। ऐसे आत्मा हमें कभी देर रात को या अमावस पूर्णिमा को ही दिखते हैं।